प्रिय ओशोजनों, कल हमने समाप्त किया था कि तुम अपनी ऊंचाइयों पर भरोसा रखना। थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर ठीक से समझोगे तो गुरु पर भरोसा अपनी ही जीवन दशा की ऊंचाइयों में हुई अनुभूतियों पर भरोसा है। संदेह अपनी ही जीवन दशा की नीचाइयों पर भरोसा है। श्रद्धा अपनी ही प्रतीति की ऊंचाइयों पर भरोसा है। और तुम्हारे भीतर दोनों हैं। तुम कभी इतने नीचे हो जाते हो जैसे पत्थर, बिल्कुल बंद, कहीं कोई रंध्र भी नहीं रह जाते कि तुम्हें अपने से पार की कोई झलक मिले। कभी तुम खुल जाते हो जैसे खिलता हुआ फूल, और तुम्हारी पंखुड़ियों पर सूरज नाचता है, और तुम्हारे पराग से आकाश का मेल हो जाता है। लेकिन जहां तुम्हें झलक मिले वहां से सीख लेना परमात्मा के पाठ, क्योंकि प्रेम की पहली खबर वही होगी। वहां तुम झुक सकोगे, और जहां तुम झुक सको वही धर्म की शुरुआत है। लोग कहते हैं कि मंदिर मस्जिद जाओ और झुको, और मैं तुमसे कहता हूं कि जहां तुम्हारा झुकना हो जाए वहीं समझ लेना मंदिर है। जिसके पास झुकना सहजता से हो जाए, जरा भी प्रयास न करना पड़े, झुकना आनंद पूर्ण हो जाए, लड़ना न पड़े भीतर, वहां तुम्हें प्रेम की पहली खबर मिलेगी। प्रेम दान है, वस्तुओं का नहीं, धन का नहीं, अपना स्वयं का। प्रेम मांग नहीं है। जहां मांग है वहां प्रेम धोखा है, फिर वहां कलह है। अगर गुरु से भी तुम्हारी कोई मांग हो कि समाधि मिले, कि परमात्मा मिले, कि आत्मज्ञान मिले, अगर ऐसी कोई मांग है तो तुम वहां भी सौदा कर बैठे हो। वहां भी व्यवसाय जारी है। प्रेम की तुम्हें समझ नहीं आई। गुरु के पास कोई मांग नहीं है। तुम गुरु को धन्यवाद देते हो कि उसने तुम्हारे समर्पण को स्वीकार कर लिया है। फिर समाधि तो छाया की तरह चली आती है। जहां समर्पण है वहां समाधि आ ही जाएगी। उसके विचार की कोई जरूरत नहीं है। विचार किया कि रुक जाएगी, असंभव हो जाएगी, क्योंकि विचार से ही खबर मिल जाएगी कि समर्पण नहीं है। और तुम्हारा मन इतना चालाक है, इतना कानूनी है, इतना गणित से भरा है कि तुम्हें पता ही नहीं रहता कि किस तरह धोखा देता है। कोई एक महिला ओशो के लिए एक मराठी पत्रिका चलाती थी, योगदीप नाम से। बहुत सुंदर मैगजीन थी। एक दिन ओशो ने देखा उस मैगजीन को उसने बड़ी मेहनत वर्षों से की थी, और पत्रिका को बड़े मापदंडों पे उठाया था। लेकिन जब से उसने पत्रिका निकाली थी तो एक छोटा सा वक्तव्य हमेशा सा लिखा रहता था उसमें कि उस पत्रिका में वह सिर्फ ओशो के ही विचार छापती है। लेकिन जहां संपादकों के नाम होते थे वहां उसने एक पंक्ति लिखी रहती थी कि इस पत्रिका में प्रकाशित विचारों से संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। ओशो कहते हैं कि होशियारी देखिए, मेरे ही विचार छापती है, मेरे लिए पत्रिका चलाती है, लेकिन मेरे विचारों से भी संपादक की पूरी सहमति अनिवार्य नहीं है। कोई मुकदमा चले, कोई झंझट हो, यानी समर्पण भी सशर्त है, स्वीकार में भी कानून है। उलझन में पड़ने की किसी की हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। प्रेम दुस्साहस है। वह ऐसी छलांग है जिसमें तुम कल का विचार नहीं करते। जब तुम जाते हो तो पूरे ही जाते हो या नहीं जाते हो, क्योंकि आधा अधूरा क्या जाना। ऐसे तो तुम ही कटोगे और मुश्किल में पड़ोगे। जैसे आधा शरीर तुम्हारा मेरे साथ चला जाए और आधा रह गया तो तुम ही कष्ट पाओगे। ओशो कहते हैं कि या तो पूरे घर रह जाओ या पूरे मेरे साथ चल पड़ो। जरा सा भी मांग हो तो खंडित हो गए।
आपने कभी ख्याल किया कि जहां भी मांग आती है वहीं तुम छोटे हो जाते हो? जहां मांग नहीं होती है, सिर्फ दान होता है, वहां तुम भी विराट होते हो। जब तुम्हारे मन में कोई मांगने का भाव ही नहीं उठता, तब तुम में और परमात्मा में क्या फासला है? इसलिए तो बुद्ध पुरुषों ने निर्वासन को सूत्र माना है कि जब तुम्हारी कोई वासना न होगी, तब परमात्मा तुम में अवतरित हो जाएगा। परमात्मा तुम में छिपा ही है, केवल वासनाओं के बादलों में घिरा है। सूरज मिट नहीं गया है, सिर्फ बादलों में घिरा है। वासना के बादल हट जाएंगे तो तुम पाओगे सूरज सदा से ही मौजूद था। गुरु के पास प्रेम का पहला पाठ सीखना, बेशर्त होना सीखना, झुकना और अपने को मिटाना सीखना, मांगना मत। मन बहुत मांग किए चला जाएगा, क्योंकि मन की पुरानी आदत है। मन भिकमंगा है। सम्राटों का मन भी भिखारी है, वह भी मांगता है।